मैया ने कहा, देखो देखो, यदि ऐसा है, अपने घर पर माखन चोरी का ही डर है, तो एक काम करो, कल से अपने घर पर माखन रखो ही मत। माखन रखोगे तो चोरी की नौबत आएगी ना, माखन रखना ही बंद कर दो। तब किसी गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देखा। जिस दिन हम लोग हमारे घर पर माखन नहीं रखती है और कृष्ण को जिस दिन हमारे घर से माखन नहीं मिलता है, ये श्राप देता है, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पीढ़ी, इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे, भिखारी बन जाए, इस घर में मेरे खाने के लिए भोजन नहीं। अब छोटा सा बालक है, यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो गए काम से। तब मैया ने अंतिम सॉल्यूशन दिया, एक काम करो, यदि तुम्हें यह भी नहीं हो सकता है तो कृष्ण जब तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए आता है, टाइम तो तुम्हें पता ही है, जब ये तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए आता है तब उनको सामने से माखन दे दो, है ना, चोरी करने की नौबत ही न पड़े, उसको बुलाओ, कृष्ण आओ और ये माखन खाओ। किसी गोपी ने कहा कि मैया हमने ये भी करके देखा, कृष्ण को जब हम देख लेती हैं तो सामने से, क्योंकि मटका लेकर जाए तो कम से कम मटकी तो ना फूटे, हम मटका लेकर जाते हैं, कृष्ण माखन खाओगे, तब जानते हैं तुम्हारा लाला क्या कहता है, भिखारी समझ के रखा है, क्या मैं भिखमंगा हूं, माखन खाओगे, माखन खाओगे। हम लोग फोकट का खाने वाले नहीं हैं, हम लोग मेहनत की खाते हैं। लो है? जानते नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, इतना ऊपर से गिर गए तो है? हम लोग अपनी मेहनत के बल पर खाते हैं। अब बताइए मैया इसका क्या करें हम? इसलिए हम कहती हैं कि आप अपने इस लाला को लेकर चली जाओ। इस प्रकार गोपियों की बहुत बहुत सुंदर शिकायत होती थी और ब्रज के लोग इन लीलाओं से आनंद लिया करते थे। क्योंकि ये लीला आई है इसलिए मैं आपको एक तत्व से अवगत करा दूं। जब गोपियां ये शिकायत लेकर आती थी तो क्या वास्तव में गोपियों के हृदय में कष्ट होता था? नहीं भक्तों, वास्तव में गोपियां ये शिकायत लेकर इसलिए आती थी ताकि वो कृष्ण को देख सके, कृष्ण का दर्शन कर सके। इस संसार में शायद आप लोग नहीं जानते हो, गुवाहाटी में तो इतना ये नहीं है, लेकिन इस संसार में एक बहुत बड़ा समाज ऐसा है जो कृष्ण को अपने भगवान मानते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण हमारे भगवान बनने वाले हैं, कृष्ण हमारे तीर्थंकर बनेंगे। तो हम कहते हैं कि क्यों अभी वो भगवान नहीं है? तो कहते हैं नहीं, अभी तो वो नरक में है। अज्ञान के कारण वो लोग ऐसा कहते हैं, कृष्ण तो अभी नरक में है। हम पूछते हैं नरक में क्यों है? बोले उन्होंने चोरी बहुत की है ना, इसके लिए। भक्तों ये मात्र मूर्खता है, ये अज्ञान है, अविद्या है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। भगवान कृष्ण अपने धाम में गए, 5000 वर्ष बीत गए। आज वर्तमान में, आज आपके घर पे छोटा सा कृष्ण का मंदिर है और कृष्ण को आप 5 रोटी भोग लगाओ, पर्दे बंद करो, 5 मिनट के बाद पर्दे खोलो और उसमें से 3 रोटी कृष्ण खा जाए, तो आपके हृदय में सुख होगा या दुख होगा? सुख होगा ना। जब कृष्ण अप्रकट है फिर भी वे हमारी रोटी खा जाए, हमें सुख होता है। जहां साक्षात कृष्ण उपस्थित है, परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक परम सुंदर कृष्ण जिसके घर पर जाकर माखन खाते होगे, तो क्या उसको दुख होता होगा? कभी नहीं। ये तो आनंद था, ये तो सुख था, ये तो मात्र ब्रज की लीला थी। ये गोपियां कृष्ण को देखने के बहाने, शिकायत के बहाने कृष्ण को देखने के लिए आती थी। और ये गोपियां बार बार कहती थी, कृष्ण आप आइए हमारे घर पर, हमारे घर पर आकर आप माखन खाइए। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ,
गोपियां कहती थी कि हे नंदलाल, हे कृष्ण, मेरे घर पर आओ, माखन खाओ, माखन की चोरी करो। आप इतने दिन से मेरे घर पे क्यों नहीं आए? अंगना में आओ मेरे, माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे, माखन को खाओ। आप भी भगवान को बुलाइए अपने घर पर। अंगना में आओ मेरे, माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे, माखन खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। गाइए। अंग पे अंगुलियां, शीश पे लटूरियां। अंग पे अंगुलियां, शीश पे लटूरियां। दूध की दंतुलियां दिखाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। आज मेरे अंगना में आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। गोरी मटकी में गोरी गोरी गैयन। गोरी गोरी मटकी में गोरी गोरी गैयन। गावे और जाए सोही नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुला, गिरिवरदारी गोपाल। यशोदा दुला, गोपाल 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 गोपाल। भाव से गाइए, प्रेम से गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुला, गिरिवरदारी गोपाल। कृष्णचंद्र भगवान की, नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार 15-20 मिनट लगे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के घर पर माखन की चोरी करते थे और उनमें ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद आता था। लेकिन जिस दिन से यह शिकायत होने लगी
मैया यशोदा अपने मन ही मन सोचने लगी कि आखिर हमारे घर पर इतना माखन होने के बाद भी कृष्ण दूसरों के घर का माखन क्यों खाता है? हमारे घर के माखन में क्या कमी है? क्योंकि भक्तों, एक मां का हृदय है। यदि छोटा सा बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल या रबर चुरा कर लाया तो मां के हृदय में तुरंत तकलीफ होती है कि आज किसी की पेंसिल चुरा रहा है, कल कुछ और चुराएगा। यशोदा के मन में यही हुआ कि आज मेरा लाला माखन चुरा रहा है, कल किसी लड़की को चुरा कर भाग जाएगा। है? इसका कुछ करना होगा। ये आखिर हमारे घर का माखन क्यों नहीं खा रहा है? क्या कमी है हमारे माखन में? यशोदा रोज रात दिन सोचती थी और सोचते 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 दिवाली के दिन यशोदा मैया को इसका उत्तर मिला। सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहते हैं, एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा दिवाली के दिन यशोदा मैया के मन में यह बात पक्की हो गई। उनको उत्तर मिल गया कि मेरे घर पर 9 लाख गाय और पद्मगंधा गाय का दूध, जिससे कृष्ण के लिए माखन बनता है, फिर भी कृष्ण नहीं खाता है और दूसरों के घर पे चुरा कर खाता है। क्यों? यशोदा को उत्तर मिला, क्योंकि आज तक मेरे घर में जो माखन बन रहा है वो माखन मेरे दास दासियों के द्वारा बन रहा है, और ये मेरे कर्मचारी, ये दास दासी न जाने किस भाव में माखन बनाते होंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है? और भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव ग्रही जनार्दन। भगवान को बहुत बड़ी बड़ी वस्तु नहीं, भगवान को तो भाव चाहिए। मेरे घर पर आज तक ये दास दासियां न जाने किस भाव में माखन बनाते हैं, इसलिए कृष्ण नहीं खाते हैं, और वे गोपियां प्रेम से बनाती हैं, इसलिए उनके घर पे चोरी करके खाते हैं। सत्य बात है भक्तों, ये शास्त्र का सिद्धांत। भगवान तो भाव के भूखे हैं और भाव भाव में अंतर होता है। आज आप देखिए, हमारे घर पर हमारी माँ, हमारी पत्नी हमारे लिए भोजन बनाती हैं और हमें भोजन खिलाती हैं, और आप कभी होटल में जाओगे तो वहां पर वेटर भी आपको भोजन खिलाएगा। आज तो इतनी सुंदर होटल हो गई, 3 स्टार 5 स्टार। आप जाते हो, आपको बिठाते हैं, रुमाल पहनाते हैं, आपके लिए भोजन लेकर आते हैं, आप जितना कहो उतना सब्जी डालते हैं, रोटी डालते हैं। अब तो ऐसा जमाना आएगा, वेटर आपके बाजू में बैठ जाएगा, आपको खिलाएगा, ये लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं है, इतनी प्रगति हो रही है। तो घर पर एक माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है, एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती हैं, और होटल का वेटर भी अपने कस्टमर को भोजन खिलाता है। बाहर से यदि देखें तो दोनों समान रूप से भोजन खिलाते हैं, है ना। वो होटल का वेटर भी कितना प्रेम से, कितनी स्माइल करते हुए हैं। क्या लोगे? पानी लाऊं, ये लाऊं, है? और कुछ लोगे हैं? कितनी स्माइल होती है, लगता है बस अब शादी करनी बाकी है इससे, है? इतना भाव में है। तो घर की माँ भी भोजन खिलाती है और होटल का वेटर भी भोजन खिलाता है, लेकिन बाहर से क्रिया जो है दोनों समान है, लेकिन भाव में जमीन आसमान का अंतर है। माँ जो अपने पुत्र को भोजन खिलाती है उस भाव में, और एक वेटर भोजन खिलाता है उस भाव में जमीन आसमान का अंतर है। जब वेटर होटल में कब भोजन खिलाता है तो उसका भाव क्या होता है? जितना अच्छी तरीके से खिलाऊंगा उतनी अच्छी टिप मिलेगी, उतना अच्छा पैसा मिलेगा। और माँ का भाव क्या होता है? मेरा बेटा भोजन खाएगा
उनका बल बढ़ेगा, वो निरोग रहेगा, उसमें प्रेम होता है। होटल में जो भोजन खिलाया जाता है दिखने में बाहर से समान है, लेकिन अंदर स्वार्थ की भावना है। लेकिन माँ जब अपने बेटे को भोजन खिलाती है उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उसमें प्रेम होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन, बहन के हाथ का भोजन अमृत माना जाता है। मरा हुआ आदमी भी जीवित हो सकता है जो माँ के हाथों का, पत्नी के हाथों का। वैसे हम लोग छूत अछूत बहुत देखते हैं कि ये निम्न कोटि के हैं, लेकिन होटल में जाते हैं और वहां होटल में बनाने वाला कौन है ये नहीं देखते। वे किस जात किस पात का है, हाथ बात धोया है, वो नहीं देखते हैं। खैर, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। और यशोदा ने देखा, आज तक मेरी दास दासिया कृष्ण के लिए माखन बनाते थे, न जाने किस भाव में बनाते होंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधिहि। आज जीवन में प्रथम बार यशोदा अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन बना रही है। आज तक यशोदा ने अपने हाथों से माखन कभी नहीं बनाया था। स्वयं दधी, अपने दास दासियों को अलग अलग कार्यों में नियुक्त कर दिया और यशोदा ने स्वयं अपने हाथों से दही से माखन बनाना चाहा। दिवाली का दिन था, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए थे। यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे जग गई थी। आज तो जगने का कोई ठिकाना ही नहीं। 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, सूर्यवंशी बन गए हैं लोग। सूर्य उगने के बाद ही जगेंगे। यशोदा मैया भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जग गई और पिछले दिन रात को एक बहुत बड़ा माटी का मटका था, उसमें दूध गर्म करके रखा था और उसमें दही डाल दिया था और सुबह वो बहुत सुंदर जम चुका था, दही बन चुका था। अब उस मटके में यशोदा उस दही का माखन बनाने के लिए बैठी। पहले के जमाने में ग्राइंडर ये तो सब कुछ था नहीं। आज भी आपने गांव में देखा होगा, एक लकड़ी का पिलर होता है, वहां पर मटके को रखा जाता है और उसमें मंथनी डालते हैं और उसमें रस्सी से उसको गोल गोल घुमाते हैं, जिससे दही का माखन बनता है। यशोदा मैया सुबह भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 4 बजे कृष्ण के लिए दही का माखन बना रही है। अद्भुत वर्णन है भक्तों। जब यशोदा मैया कृष्ण के लिए दही से माखन बना रही है तो उस समय माखन बनाते हुए यशोदा मैया कीर्तन कर रही है, कीर्तन कर रही है। और कीर्तन करते हुए वो जो मंथानी है, घर 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 घर, ये जो मंथानी बज रही है, ये मृदंग और तबला का काम कर रही है। यशोदा के हाथ में जो चूड़ी है वो करताल का काम कर रही है। बिल्कुल तार और लय के साथ यशोदा मैया माखन बनाते जा रही हैं और भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है। यशोदा मैया बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके अपने बालों में सुंदर फूल, मालती के फूल डाले थे, मालती के फूल थे और कृष्ण के लिए दही से माखन बना रही थी। और यशोदा मैया जैसे आंखें बंद करके कीर्तन कर रही थी, माखन बना रही थी और इतना परिश्रम हो रहा था कि माखन बनाते बनाते यशोदा मैया के मस्तक में जो मालती के फूल थे वो एक एक करके नीचे गिर गए। आचार्यों ने कहा ये फूल नीचे क्यों गिरे? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में फूल भी सोचते हैं। भले आज के मनुष्य सोचते नहीं है, लेकिन वहां के फूल भी सोचते हैं। उन फूलों ने सोचा कि आज यशोदा मैया कृष्ण के लिए कर्म कर रही है और कृष्ण के लिए कर्म करते हुए कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही है। जो कृष्ण के लिए काम करता है और कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, ऐसे शुद्ध भक्तों के मस्तक में नहीं, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठना चाहिए। ये सोचकर सारे फूल यशोदा मैया के चरणों में गिर गए।
उन फूलों को बुद्धि आई, लेकिन आज के मनुष्य को बुद्धि नहीं आई। आश्चर्य की बात तो ये है, वे सारे फूल यशोदा के चरणों। और भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है, इस संसार में जब कोई भगवान के लिए जीता है, इस संसार में जब कोई भगवान के लिए कर्म करता है और कर्म करते हुए भगवान का नाम लेता है। भक्तों, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्तव्य है कि कर्म करे। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम कर्म करना बंद करो। कर्म सबको करना है। हम जहां हैं, जिस ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, घर में है, जहां है वहां रहकर कर्म करे, लेकिन कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहे। इससे क्या होगा? कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो जाएंगे। कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से उस कर्म का कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से पूर्व से हमें जो कर्म बंधन लग चुका है वो कर्म बंधन टूट जाएगा। और भक्तों, सबसे बड़ा फल, कर्म करते हुए यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, जैसे यशोदा के सामने कृष्ण प्रकट हो गए। और इसीलिए तो कहा गया ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गाइए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। वो विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे
कृष्णचंद्र भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की। तो इस प्रकार जीवन के कार्य करते करते भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इससे जीवन के कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आज यशोदा मैया कृष्ण के लिए कार्य कर रही हैं और कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं। उस समय भगवान कृष्ण कमरे में सो रहे थे, लेकिन मैया के इस कार्य को देखकर भगवान कृष्ण जग गए। और भगवान कृष्ण दौड़कर मैया यशोदा के पास आए। मैया यशोदा माखन बना रही थी, उसी समय कृष्ण ने उस मंथानी के ऊपर हाथ रख दिया। यशोदा की आंखें बंद थी, वो तो भाव विभोर थी। कृष्ण ने जो मंथानी थी उस पर अपना एक हाथ रख दिया। यशोदा की आंख खुल गई, देखा कृष्ण खड़े बिल्कुल हाथ रखकर। मानो कृष्ण ये कहना चाहते थे, मैया अब बहुत हो गया। इस दुनिया में लोग शास्त्रों का मंथन करते हैं, वेद पुराणों का मंथन करते हैं और मंथन करने के बाद मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मैया आज मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूं, अब तुम्हें मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मैया ने उस बाल कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में सुला दिया और अपने स्तन का पान कराने लगी। कृष्ण बड़े प्रेम से यशोदा मैया का दूध पीने लगे और उसी समय यशोदा मैया ने रसोई घर में चूल्हे के ऊपर एक पात्र में पद्मगंधा गाय का दूध रखा था, जिस दूध में कमल की सुगंध आती थी। वो चूल्हे के ऊपर उबल रहा था ताकि बाद में कृष्ण को पिला सके। जब यहां कृष्ण अपने मां यशोदा के स्तन का पान करने लगे तो चूल्हे में जो दूध था, उस पात्र में दूध था, वो इतना गर्म हो गया कि उस पात्र से बाहर निकल गया। आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है, दूध क्यों बाहर निकल गया। उस दूध ने सोचा कि मैं यहां पर 2 घंटे से उबल रहा हूं, 2 घंटे से तपस्या कर रहा हूं, यह सोचकर कि कृष्ण मुझे ग्रहण करेंगे, कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, यह सोचकर मैं यहाँ पर अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन कृष्ण तो अब अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, अब मुझे कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। दूध के मन में हुआ कि कृष्ण मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो ये मेरा जीवन कुछ काम का नहीं है। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। जरूर जाओ उस जीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुम रो बिनु भय। यदि यह जीवन राम और कृष्ण के काम में नहीं आता तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। उस दूत ने सोचा कि यदि कृष्ण मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो दूध आत्महत्या कर रहा था, उस पात्र से बाहर निकल गया। और जैसे ही दूध बाहर निकला तो आप सब जानते हैं छम करके आवाज आती है। यशोदा को आवाज आई। यशोदा ने सोचा अरे मैं तो भूल गई, चूल्हे पर मैंने दूध रखा है। यशोदा ने सोचा मेरे स्तन का दूध तो स्तन में ही रहेगा, लेकिन चूल्हे का दूध उबल निकल जाएगा। कृष्ण को बाजू में रखा और दौड़कर रसोई घर में उस दूध को निकालने के लिए चली गई। यशोदा ने दूध तो बचा लिया, लेकिन कृष्ण के क्रोध को नहीं बचा पाई है। यशोदा जैसे ही कृष्ण को छोड़कर गई, कृष्ण पूर्ण आक्रोश में आ गए, पूर्ण क्रोध में आ गए। बताओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति जहां पर मैं रहता हूं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों लाखों लक्ष्मी मेरी सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। मैं मेरे सोने के सिंहासन को, वैकुंठ को, ये सब कुछ छोड़कर यशोदा के घर पर आया और यशोदा 50 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। बस अपनी कोई वैल्यू नहीं इस घर में। 50 रुपये का लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर भाग गई। इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं दिखा दूंगा आज मैया को।
कृष्ण जान गए यशोदा मैया सुबह 3 बजे से इस मटके में मेहनत कर रही है? बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उठाया और फोड़ दिया मटके को, धड़ाम करके टूटा। और उस मटके से दही, छाछ, माखन ये सब कुछ निकलने लगा। जब ये निकलने लगा तब कृष्ण को भयंकरता का महसूस हुआ। अरे मैंने फोड़ तो दिया, लेकिन अब मैया आएगी, मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी, क्या करूं क्या करूं। कृष्ण दौड़ने लगे, कहां छिपू कहां छिपू। कृष्ण किसी पर्दे के पीछे छिप गए और यशोदा मैया जब आई, अपने लाला का पराक्रम देखा। आज तक गोपियों ने जितनी शिकायत की थी, यशोदा ने विश्वास नहीं किया था। बोले मेरा लाला कभी गलती नहीं कर सकता, मेरा लाला कभी मटकी नहीं फोड़ सकता। लेकिन आज जब अपने ही घर में इतनी बड़ी मटकी फोड़ी, यशोदा को कंफर्म हो गया कि जब अपने घर में मटकी फोड़ सकता है तो दूसरों के घर में क्या नहीं कर सकता है। इसलिए आज तो मैं कृष्ण को सबक सिखाकर रहूंगी, आज मैं कृष्ण को दंड देकर ही रहूंगी। यशोदा ने अपने हाथ में छड़ी ले ली, कृष्ण को ढूंढने लगी और जैसे ही पर्दा हटाया, कृष्ण उखल से कूद गए और गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे, यशोदा मैया पीछे पीछे। कृष्ण की ये दौड़ती हुई छवि सत्यव्रत मुनि के मन में बैठ गई और उनके मुख से सहसा निकल गया, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। गाइए, भाव से, प्रेम से गाइए। रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोपया। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। भगवान कृष्ण आगे आगे और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर पीछे पीछे भाग रही है। कृष्ण गोकुल की गलियों में यशोदा मैया को आज भगा रहे हैं। यशोदा का शरीर तंदुरुस्त है, मोटा है और कृष्ण छोटे छोटे कदम से भाग रहे हैं। कृष्ण यशोदा के बीच में मात्र 1 फुट का वासला, मात्र 1 फुट दूरी पर है, लेकिन कृष्ण यशोदा के हाथ में नहीं आ रहे हैं। बहुत दौड़ा है, बहुत दौड़ा है और दौड़ते दौड़ते कृष्ण ने देखा कि यशोदा को बहुत परिश्रम हो रहा है। कृष्ण की गति धीमी पड़ गई और यशोदा की गति तेज हुई और यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और यशोदा के हाथ में छड़ी देकर भगवान कृष्ण रोने लगे। और उस समय यशोदा कृष्ण को उखल के साथ बांधने लगी और जैसे ही बांधने लगी, कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं भ्रुजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रि रेखाककण्ठ। मुहुश्वासकं पात्रि रेखाककण्ठ।
स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिभद्रम् दामोदरं भक्तिभद्रम्। यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़कर कहा कि कृष्ण तू बहुत उत्पात करता है ना, आज मैं तुझे दंड दूंगी और तेरे साथ ये उखल भी तुझे साथ देता है ना, आज मैं तुझे बांध दूंगी। बाजू में एक रस्सी पड़ी थी, रस्सी उठाकर यशोदा कृष्ण को उखल के साथ बांधने गई तो 2 उंगली कम पड़ गई। आज यशोदा पूर्ण आक्रोश में अपनी दासियों को कहने लगी, जाओ हमारे घर पर जितनी भी रस्सी है लेकर आओ। सभी रस्सी को जोड़ा और कृष्ण को बांधने गई तो 2 उंगली कम। बोले जाओ गोकुल के सभी दुकानों में, सबके घर पर पूरे गोकुल की रस्सी लेकर आओ। दासियों ने कहा, मैया अब छोड़ दो ना, कृष्ण के भाग्य में बंधन आज नहीं लिखा है। बोले तुमने ही कृष्ण को बिगाड़ा है, आज तुम कोई कुछ मत बोलना, इसे मैं दंड देकर रहूंगी। सारे गोकुल की रस्सी लाई गई, एकत्रित की गई, लेकिन 2 उंगली कम। ये 2 उंगली कम क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान को बांधने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 उंगली होनी चाहिए। एक भगवान की कृपा, एक उंगली है भगवान की कृपा। हम कुछ भी करें, पहाड़ से गिरकर मर जाएं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक भगवान की कृपा और दूसरा साधक का प्रयास, हमारा प्रयास। जब हम प्रयास करते हैं तब भगवान की कृपा होती है और तब 2 उंगली समाप्त होती हैं और भगवान बंध जाते हैं। यशोदा बारंबार प्रयास करने लगी और यशोदा के प्रयास से भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और भगवान कृष्ण, भक्तों सुखदेव जी पूरे भागवत का सार, पूरे वेदों का सार बताते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। उस यशोदा के परिश्रम को देखकर आज कृष्ण यशोदा के बंधन में बंध गए, बांध दिया यशोदा ने। आज तक दुनिया की कोई ताकत कृष्ण को बांध नहीं पाई। दुर्योधन बांधने चला था, जब दुर्योधन ने कहा कृष्ण आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, भोजन करो, बोले मैं दुष्टों के घर का भोजन नहीं करता हूं। दुर्योधन तो दुष्ट है, क्योंकि मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण हैं और तूने पांडवों के साथ द्वेष किया है, मैं नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कृष्ण को बांध दो। कृष्ण ने कहा दुर्योधन कहां से बांधेगा, बांधा तो उसे जाता है जिसका आदि है और अंत है। यहां तो कोई आदि है न कोई अंत है, जिसका ना आदि है अंत है कोई नहीं बांध सकता। लेकिन ऐसे भगवान को आज यशोदा ने बांध दिया। भक्तों आप भ्रम में मत पड़िएगा। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि यशोदा ने कृष्ण को रस्सी के बंधन में नहीं बांधा, यशोदा ने कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया है, अपनी भक्ति के बंधन में। स्थित ग्रीव दामोदरम भक्तिमधम। ये जो दामोदर है भक्ति के बंधन में बंधा हुआ है। भक्तों वैसे तो ये लीला जो है बहुत बड़ी, इस लीला के ऊपर 7 दिन की कथा हो सकती है, केवल एक लीला के ऊपर। पिछले दिनों में हमने शुक्रताल में हरिद्वार में ये कथा कही थी। केवल इस लीला के ऊपर 7 दिन, वो भी 2-2 टाइम 7-7 घंटा कथा करते थे एक एक दिन में। इतनी गहरी लीला है, इतनी गूढ़ लीला है भगवान प्रत्येक लीला। मैं तो मात्र आपको एक झलक दे रहा हूं क्योंकि देवी कुंती इस लीला को याद कर रही है। जब कृष्ण को उस उखल के साथ बांध दिया, यशोदा ने सभी गोपियों को कहा चलो सब लोग अपने अपने काम करो, कृष्ण को अकेला छोड़ो। कृष्ण रोने लगे। भक्तों उस समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम अपने घर पर नहीं थे, वो अपनी माता रोहिणी के साथ किसी के घर पर भोजन करने गए थे और वहां किसी ने बलराम जी के कान में बताया कि आपके छोटे भाई कृष्ण को किसी ने बांध दिया। सूरदास जी ने सूर सागर में यह लीला को लिखा है। बलराम को पूरा खबर नहीं मिली,
केवल इतनी खबर मिली कि अपने आपके छोटे भाई कृष्ण को किसी ने बांध दिया। बलराम जी पूर्ण क्रोध में आ गए, अनंत शेष के अवतार। बोले मेरे भाई को किसी ने बांधा, आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। मैं अनंत शेष हूं, मेरे मस्तक पर अनेकों ब्रह्मांड है, एक मस्तक हिलाऊं ब्रह्मांड गिर जाए। किसने मेरे भाई को बांधा है? आज जिसने मेरे भाई को बांधा है उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसके संतान अनाथ हो जाएंगे। आज मैं उसे मार डालूंगा। बलदेव जी बड़े भाई लोग बनकर बड़े उछल कूद कर कृष्ण के पास आए और आकर देखा, पता चला कि कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा है। सारी हवा निकल गई, जैसे बलून से हवा निकल जाती है ना, सारी हवा निकल गई। अच्छा, माँ ने बांधा है, यशोदा ने बांधा है, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कोई हॉस्पिटलाइज होता है हॉस्पिटल में तो उसकी खबर लेने जाते हैं, वैसे बलदेव जी कृष्ण की खबर लेने गए और दरवाजा खोला, उखल के साथ बंधे हुए हैं और अपने बड़े भाई को देखकर कृष्ण भैया आकर के रोने लगे। बलदेव जी कहे, बैठ गए। पहले तो मैं कहता था तुझे कि चोरी मत करना, चोरी मत करना। अब चोरी करके दंड भोग तो। बोले भैया आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस बंधन से मुक्त करो। कैसे करूं? दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने बांधा होता तो आज मौत के घाट उतार दिया होता, लेकिन मां ने बांधा है, यशोदा ने बांधा है, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं? कृष्ण ने कहा थोड़ी ट्राई तो करो। तब बलदेव जी यशोदा के पास आए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। बलदेव जी यशोदा के पास आए, भाई लोग तो थे ही। मां के पास जाकर के, मैया आप कृष्ण को छोड़ दो। अब मैया तो आज पूरी क्रोध में थी, ये बज रहा है क्या? मैया आप कृष्ण को छोड़ दो। मैया ने कहा क्यों छोड़ो? क्या कोई बड़ा सुप्रीम है? बोले मैया तुम उसको जानती नहीं, वो कौन है? अच्छा मैं नहीं जानती, तुम बताओ। मैया तुम नहीं जानती, वो साक्षात विष्णु है, विष्णु। वो कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात विष्णु है मैया। इसी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, इसी ने परशुराम अवतार लेकर 21 बार नक्षत्र की, इसी ने वामन अवतार लेकर 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, इसी ने मत्स्य अवतार लिया, इसी ने कूर्म अवतार लिया। ये साधारण बालक नहीं, साक्षात विष्णु है, विष्णु। अच्छा ये विष्णु है, ये अभी उखल के साथ बंधा हुआ है, ये रो रहा है, ये विष्णु है। अच्छा ये बता तू कौन है? वो तो विष्णु है, समझ में आया। तू कौन है? मैं अनंत शेष, मैं अनंत शेष हूं। मेरे मस्तक पर अनेकों ब्रह्मांड है, मैं एक मस्तक हिलाऊं तो ब्रह्मांड गिर जाए। अनंत शेष, अनंत शेष। मैया ने छड़ी हाथ में उठा ली, सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे, भाग नहीं तो मैं तुझे भी बांध दूंगी यहां पर। बलदेव जी दौड़कर वहां से भाग गए। बोले सारे अवतार मेरे ही घर पर होने वाले थे, भगा दिया बलदेव जी को वहां से। यह है माधुर्य, यह है प्रेम। यही प्रेम देने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। विचार कीजिए, जब तनिक थोड़ी सी लीला सुनने में इतना आनंद, उस लीला में जब हम प्रवेश करेंगे, जब उस स्थान में हम उपस्थित होंगे, तब हमें कितना आनंद मिलेगा। तो भक्तों इस प्रकार माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है कि प्रभु मुझे वो दिन याद आ रहा है, यशोदा मैया ने आपको उखल के साथ बांध दिया था। इस प्रकार अनेकों श्लोक में देवी कुंती भगवान को स्तुति करती हैं और स्तुति करते करते कहती है कि हे प्रभु, प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए। क्योंकि कृष्ण रथ के ऊपर सवार थे, वो तो हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका जा रहे थे। देवी कुंती दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी, प्रभु आप हमें मत छोड़िए। अब देवी कुंती रोते हुए भगवान से कहती हैं कि वयम नाम रूपाभ्याम यदु भी सह पांडवा। हे कृष्ण आप चले जाओगे, आपके जाने के बाद हम अनाथ हो जाएंगे प्रभु, हम अनाथ हो जाएंगे।
प्रभु आज हस्तिनापुर फल फूल रहा है। इस हस्तिनापुर में सब कुछ फल फूल रहा है, एकमात्र आपकी उपस्थिति के कारण। कृष्ण आप हमको छोड़कर चले जाओगे तो ये हस्तिनापुर अनाथ हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण जैसे देह से प्राण निकल जाते हैं और देह कुछ काम का नहीं रहता है, हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। कृष्ण आपके विरह में हम नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। एक बार शिल प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ जोगर्स पार्क में जा रहे थे। उस समय वहां उस गार्डन में हरी हरी घास उगी हुई थी। उन हरी घास के बीच में कुछ पीले रंग की घास थी। शिल प्रभुपाद ने अपनी लकड़ी ऊपर करके कहा अपने शिष्यों को कि ये सारी हरी हरी घास है, उसमें ये पीली घास क्यों है, पीले रंग की घास क्यों है? तो सभी शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने अंत में कहा कि ये सब हरी घास है और उसके बीच में ये पीले रंग की घास जो सूख गई है, इसका कारण क्योंकि इसका कनेक्शन जो है पृथ्वी से छूट गया है। जिस घास का कनेक्शन पृथ्वी से है वो सब हरे भरे हैं, और जिसका कनेक्शन पृथ्वी से छूट गया वो घास सूख गई और पीली पड़ गई। ठीक उसी प्रकार जिसका कनेक्शन भगवान के साथ है वो सब हरे भरे रहते हैं, सब हंसते हुए रहते हैं, लेकिन जिसका कनेक्शन भगवान से टूट जाता है वो सूख जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देवी कुंती कहती है, इमे जनपदा समृद्धा, यदि देश में शांति लाना चाहते हैं, यदि राज्य में शांति लाना चाहते हैं, यदि समाज में शांति लाना चाहते हैं, यदि गांव में शांति लाना चाहते हैं, तो कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। कृष्ण के साथ नाता जुड़ा हुआ है, ये देश, ये समाज, ये सब कुछ हरा भरा रहता है। भक्तों, भागवत में ये प्रश्न किया गया। शौनक जी सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने तब उन्होंने पहला कार्य क्या किया? आज भी इलेक्शन हुआ हमारे देश में और इतने वर्षों से कांग्रेस सरकार थी, अब भाजपा आई, तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हो सकती है, उन लीडरों के, नेताओं के मन में भी जिज्ञासा हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए? भागवत का यह प्रारंभिक प्रश्न है। युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? तब सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने तो सबसे पहला काम उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि जब तक देश का नेता, जब तक राजा इस शास्त्र के, वेदों के ज्ञान से अवगत नहीं हो गए, तब तक ठीक से शासन नहीं कर पाएंगे। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस दुनिया में लोग राम राज्य लाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं, आज भी राम राज्य आ सकता है, लेकिन राम राज्य लाने के लिए पहले हमारे देश में राम को लाना होगा। और इसलिए हमारे देश के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनके गले में कंठी, भाल में तिलक और हाथ में जप माला होनी चाहिए, तब जाकर इस देश में राम राज्य आ सकता है, अन्यथा कभी भी संभव नहीं। आज का नेता, आज का राजा यदि स्वयं पाखंडी है, यदि स्वयं मांसाहार करता है, यदि स्वयं जीव हिंसा करता है, तो ये देश, इस देश की जनता उनसे क्या आशा रख सकती है? इसलिए राजा को सुहद होना चाहिए और ये सारी नीति का ज्ञान उसे वेद और शास्त्र से प्राप्त करना चाहिए। तो भक्तों, इमे जनपदा समृद्धा, महारानी कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, हमारे जनपद, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारे देश की नदियां, हमारे देश के पर्वत, हमारे देश के वन, हमारे देश की प्रजा आज तक फल फूल रही है, इसका एक ही कारण है कि आप यहां पर उपस्थित हो। यदि आप चले जाओगे तो ये सब नष्ट हो जाएगा। जैसे हमें मोती की बनाई हुई माला तो दिख रही है, लेकिन माला के पीछे हम उस धागे को नहीं देख पाते हैं। लेकिन मोती की माला से यदि धागा निकल जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं और गिर जाते हैं।
वैसे ही कृष्ण यदि हमारे समाज से निकल जाए, कृष्ण यदि हमारे जीवन से निकल जाए, तो उस मोती जैसे बिखर जाते हैं वैसे हमारा जीवन भी बिखर जाता है। इसलिए कृष्ण जब तक हमारे साथ है भक्तों, तब तक हम लोग इस दुनिया में विजयी होते रहेंगे। महारानी कुंती कहती हैं कि प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा और कुछ मांगो माता, ये मत मांगो। देवी कुंती कहती है प्रभु देना ही है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस जैसे भंवरा उस कमल की पराग रज में पूर्ण आसक्त होता है और संध्या के समय कमल बंद हो जाता है, भंवरा जानता है कमल बंद हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कमल की पराग रज में आसक्त भंवरा उस कमल को छोड़ नहीं सकता है, मर जाता है लेकिन कमल की रज को छोड़ नहीं सकता है। वैसे ही जैसे भंवरा उस कमल की पराग रज में आसक्त है, वैसे ही मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज में आसक्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जैसे गंगा की धारा प्रचंड वेग से समुद्र में जाकर मिलती है, गंगा के मार्ग में अनेकों पर्वत पहाड़ आते हैं, लेकिन उस पहाड़ों को तोड़ते हुए फोड़ते हुए गंगा नदी उस समंदर को जाकर मिलती है। जैसे गंगा प्रचंड वेग से समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही मेरी भक्ति प्रचंड वेग से आपके चरणों की ओर जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए। जब देवी कुंती ने यह स्तुति की, यह प्रार्थना की, देवी कुंती की स्तुति को सुनकर जो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठ गए थे, वही भगवान कृष्ण कुंती की स्तुति को सुनकर रथ से उतर गए और कह दिया माता अब मैं आपके घर पर आपके साथ रहूंगा, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। भगवान कुंती के घर पर रुक गए। तो भक्तों ये कथा सुनने का यही श्रुति फल है कि यदि कोई देवी कुंती की इस कथा को बार बार सुनता है तो भगवान उनके घर पर रुक जाते हैं, भगवान उनके हृदय में बस जाते हैं। भक्तों वैसे भागवत तो विशाल है, बृहद है, जैसे समंदर का कोई अंत नहीं, वैसे भागवत का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परंतु हम सब लोग एक समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो आज भागवत सप्ताह के 7 दिन समाप्त होने जा रहे हैं। भक्तों हम लोग पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ ही मिनटों के बाद हम और आप अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे और फिर भविष्य में कभी मिलेंगे या नहीं ये कोई भरोसा नहीं है। भक्तों ये समय का प्रवाह है, उसमें मिलना बिछड़ना ये सब लगा रहता है। परंतु इन गत 7 दिनों में हमने यहाँ पर अनेकों घंटों तक भागवत कथा कही। भक्तों इन 7 दिनों में भागवत कथा बोलते समय यदि हमसे कोई कठोर शब्द निकल गया हो, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो, यदि हमारे वक्तव्य से आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर, आपका दास समझकर, आपका छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं प्रथम बार यहाँ आसाम गुवाहाटी क्षेत्र में आया। जब मुंबई से निकला तो मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर कैसे लोग होंगे, परंतु सत्य कहूँ तो यहाँ 7 दिन से मात्र हम और आप एक साथ बैठकर भगवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन में ऐसा हो रहा है कि हम लोग 7 साल से एक साथ रह रहे हैं, 7 साल से हमारा नाता है। भक्तों आप लोगों ने हमें बहुत प्रेम दिया और बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से इस भागवत कथा का आप श्रवण करते रहे। मैं आप सभी भक्तों का आभारी हूँ। विशेष करके मैं श्री जीव प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने
भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए आज मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में कोई एक सेकंड भी भगवान कृष्ण के स्मरण कराने का मौका देता है तो जीवन भर तक उसके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। श्री जीव प्रभु की कृपा से 7 दिन तक हमारी वाणी भगवत सेवा में लगी रही, हमारा मन भगवत सेवा में लगा रहा। मैं श्री जीव प्रभु का आभारी हूँ और श्री जीव प्रभु का ऋण जीवन भर तक नहीं भूल पाऊंगा। जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, अपने तन मन धन से इतने लोगों को एकत्रित किया और सभी भक्तों को कृष्ण कथा सुनाने का अवसर दिया। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको शक्ति प्रदान करे। इनकी जो मनोकामना है कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर एक सुंदर मंदिर और मंदिर के द्वारा प्रचार करना, भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ इस भागवत कथा में जिन जिन लोगों ने डोनेशन दिया है, जिन जिन लोगों ने इस भागवत कथा में अपना सहयोग दिया है, उन सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो है भागवत कथा का दान। सभी वेद और शास्त्रों का सार है भागवत, भागवत का सार है दशम स्कंद, दशम स्कंद का सार है गोपी गीत और गोपी गीत का सार है तव कथामृतम। इस प्रसिद्ध श्लोक में गोपियाँ कहती हैं, तव कथामृतम, हे कृष्ण आपकी कथा का दान भूरी दार्जना इस संसार में सबसे बड़ा दान है। क्योंकि आप किसी को कोई वस्तु दे दो, पैसे दे दो, तो 1 दिन 2 दिन सुखी हो पाएगा, लेकिन जीवन भर तक दुखी होगा। लेकिन यदि भागवत कथा का दान करते हो तो व्यक्ति सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। भक्तों, ये भागवत का दान साक्षात भगवान के दान के समान है। तो जिन भक्तों ने इस आयोजन में तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, उन भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति दे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सेवा कर सकें। और यहाँ पर आए हुए श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत गर्मी थी, पसीना है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत छोटी जगह थी, लेकिन इतनी मात्रा में आप सब लोग आए। आप 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहकर भी इस भागवत कथा का श्रवण किए। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। और भक्तों, अंत में यदि आपको ये 7 दिन का वक्तव्य अच्छा लगा हो तो आप सभी के चरणों में मैं कृपा की भीख मांगता हूँ कि यदि आपको मुझे कुछ देना है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकूं। कृष्ण से प्रेम की आशा रखते हुए आज यह दास इस भागवत सप्ताह को विराम कर रहा है। हरे कृष्ण। আৰু আমি কেতিয়াও গুৱাহাটীত কেতিয়াও কোনো অহা নাই, বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাইছে। আৰু মই দেখিছোঁ যে সদায় কেইদিন মানুহ বাঢ়ি গৈছে। আৰু নেক্সট টাইম কৰিব লাগিলে আমাৰ ইয়াতকৈ ডাবল চাইজ আমাৰ হলটো লাগিব। সেইকাৰণে মই আকৌ বিচাৰিছোঁ যে আমি সদায় এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এই অসমৰ পৰা আমি যাতে বেলেগ নাগালেণ্ড, মিজোৰাম চব জেগাতে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ। অকলে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, চবেই যোগাযোগ থাকে, সম্পূৰ্ণ হ'ব।
যিটো good layer. I accept that. Thank you. I accept. প্রভুদের আমার ধন্যবাদ থাকে এবার দ্বিতীয়গৰাকী অনুশীলনকারী হয়েছে শ্রী অরূপ চৌধুরী তেখেতক আমি ছুটিকৈ অনুশীলন ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ Hare Krishna Prabhu. I would like to express my gratitude on behalf of everyone in His grace, Lal Govind Prabhu, for having shown up the mercy of Srimad Bhagavatam over us. It has been said in the scriptures that Krishna prema and bhakti is obtained through the mercy of a pure devotee of the Lord. And He has been kind enough to grace His occasion and bless us with the mercy of the Bhagavatam. And on behalf of all, we assure Him that we will try to imbibe this spirit of Bhagavatam in our life and try to act in Krishna consciousness to our lives. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Mr. Chaudhary. ইয়াৰ পিছত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ বিষয়া তথা এই মন্দিৰ हरे कृष्ण करुणा करुणा हरि बोल জগত গগৈ करुणापति प्रभु को भी बुलाइए इनका नाम है ना ओके लास्ट में হরে কৃষ্ণ মই প্রথমেই যন্ত্রণা দাখিল হৈ শ্ৰী লালজী মহাৰাজ প্ৰভু আমাৰ সকলোৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে আজি এই 7 দিন আমাক ভাগৱত কথা যিটো কৈছে দেৱী প্ৰাৰ্থনা এই 7 দিনত আমি মন কৰিছোঁ প্ৰথম দিনা যিমান মন লৈছোঁ তাৰপিছতে প্ৰত্যেক দিনে মানুহৰ যি এদিন শুনিছে তেওঁ কিছু গুৰুত্ব আহিছে আৰু লগত আমাৰ নিজৰ লৈ আহিছে আজি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এই হলত আমাৰ থিয় কৰি জনা গতিকে শ্ৰী লালজী মহাৰাজ প্ৰভু আমি আমাৰ সকলোৰে সন্মুখত জনাইছোঁ তেখেতে তেখেতৰ আৰু উন্নতি হওক আৰু এইধৰণে সকলোকে এই ভাগৱত কথা শুনাই আমাক যে কৃপা কৰে ধন্যবাদ হরে কৃষ্ণ এইবাৰ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ কৰুণাপতি দাস প্ৰভু हरे कृष्ण बोलो एक बार आप लोग दुई हाथ तुले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भागवत कैसे तुड़याम लभेनापि नशग्रं न पुनर्भवम् भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानां किमुदासित ये सत्संगेर फल जे किमान महान तामी तुलना करिब নোৱাৰো स्वर्ग प्राप्ति বা মোক্ষৰ লগত ইয়াত আমাৰ প্ৰভু লাল গোবিন্দ প্ৰভুজী এই 7 দিন ভিতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ সৰল অতি সুন্দৰ মাধুৰ্য্যৰ কৰি ভাগৱত কথা সকলো বুজাইলে সকলো মানুহ যে আনন্দ পাইছে তাৰ প্ৰমাণ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান আমাৰ এইটো যে হল এইটো হৈ পৰি গৈছে তো সেইকাৰণে মই সকলোকে মানে সকলোকে আমি মই নিবেদন কৰিছোঁ আমি যাতে
ভগৱান প্ৰাৰ্থনা কৰি এনেকৈ সদায় আমাৰ ইয়াতে কথা হৈ থাকিব লাগে। আৰু ভগৱতৰ যে 64 আমার শাস্ত্র আছে 64 অঙ্গ ভক্তির কারণে তার মধ্যে 5টা হচ্ছে প্রধান অঙ্গ আর 5টার ভিতরে যে ভাগবত শ্রবণ এটা প্রধান অঙ্গ। সেখানে প্রতিদিন এই ভগবানের এই লীলা কথা যে ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত ভগবত গীতা আছে এগুলো আমি অধ্যয়ন করব আর ভগবতের নাম কীর্তন করব তাহলে আমি ভগবান অতি সোনকালে লাভ করতে পারি। আর সেইটো প্রভুজি শ্রীমদ লালগোবিন্দ প্রভু একটু বুঝাইছে কারণ মই তেখেত অতি সুন্দরভাবে এই কথা পরিবেশন করে তেখেত কৃতজ্ঞ এবং সকলোর হৈ মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো। জয় শ্রীমদ লালগোবিন্দ প্রভু কে শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞান শিক্ষা কে গৌরবানন্দ। ইয়ার লগে লগে আমার মূল অনুষ্ঠান টাইম ফর দি আরতি কালী ধূপন করা বলে काशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनिगण उल्लास ले रसिकर दया रस रास विलास ने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने कथाय किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हेलो भक्त है मंच में और भक्त मंच में हरे अपन भक्तवृंद और मंदिर भक्तवृंद मंच में आएगा थोड़ी शाम कीर्तन करेंगे। उसके बाद ड्रामा है तो आप लोग ड्रामा के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग ड्रामा के पीछे प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare जय हो प्रेम से सभी लोग गौरांगो Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कथा अमृत ज्ञान यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर सदानंद प्रेमानंद श्री श्री जगन्नाथ देव रथ यात्रा महामहोत्सव की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की चक्र सुदर्शन की